हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर। आज हम करेंगे हमारा अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज प्रतिशतता, जिसके आने वाले सभी क्वेश्चंस जो भी हमारी वीडियोज में होंगे वो इन सब बुक से शामिल होंगे। हमारी फर्स्ट बुक है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल और हमारी सेकंड बुक है रामनिवास माथुरिया और हमारी थर्ड बुक है राकेश यादव अर्थमेटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर परसेंटेज। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी प्रतिशत वैल्यू होगी उसको भिन्न में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 20% ले लिया हमने। जब इसका प्रतिशत हटेगा तो इसके बटे में 100, तो मतलब 100 का 20% क्या हो गया, ये 20 हो गया। तो 20 पंजू 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 1/5। मतलब 5 का 20% क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं हम 30%। जब इसका प्रतिशत हटेगा तो 30/100, मतलब 100 का 30% क्या, ये 30। और अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये 3/10। इसकी भिन्न वैल्यू क्या आ गई 30% की, 3/10। तो 10 का 30% क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम 25%। जब परसेंटेज हटेगा तो 25/100, तो 25 चौक 100। तो क्या होगी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4, मतलब 4 का 25%, ये 1। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम 50%। जब इसका परसेंटेज हटेगा तो 50/100, तो 50 दूनी 100। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अब हम क्या करेंगे, भिन्न को या कोई भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो कोई भी भिन्न ले लेते हैं हम, ये स्टार्टिंग 1/5। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रतिशत को भिन्न में चेंज, अब क्या करेंगे, भिन्न को परसेंटेज में चेंज। जब हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर रहे थे तो प्रतिशत हट रहा था तो बटे में 100। और अब जब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना 100। तो ये 5 दूनी 10। तो 1/5 को हम कितनी प्रतिशत लिख सकते हैं, 20%। अब 3/10 ले लेते हैं। जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 30%। अब 1/4 ले लेते हैं। जब इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100, 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, तो क्या हो गया 25%। नेक्स्ट ले लेते हैं 1/2, और इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100, तो 2 पंजू 10, तो ये क्या हो गया हमारा 50%। 1/2 क्या लिख सकते हैं हम, 50%। अब हमारी कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, उसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं 1/2 से। जब 1/2 को कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/2 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100, तो 2 पंजू 10, तो क्या हो गया ये 50%। तो 1/2 क्या लिख सकते हैं 50%। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी 1/3, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया 10/3। तो ये हमारी क्या हो गया 33 सही 1/3%। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी 1/4, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100, तो 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, तो ये क्या हो गया 25%। और नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी 1/5, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100, तो 5 दूनी 10, 0, तो क्या हो गया 20%। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारी 1/6, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुना में 100/3%। अब हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/7, परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना में 100, तो 7 एकम 7, 3 10,
7 चौका 28, 29 30, 2/7। तो ये क्या हो गया 14 सही 2/7%। 1/8 परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा में 100। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बच गए बटे 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये क्या हो गया 12 सही 1/2%। तो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/9 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा में 100। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बच गया बटे 9। तो ये क्या हो गया 11 सही 1/9%। अब हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/10 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 10%। अब हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/11 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा में 100, 11 निम 99, 1 बच गया बटे में 11। तो ये क्या हो गया 9 सही 1/11%। अब हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/12 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा में 100, 12 × 96, 4 बच गया बटे 12। तो 4 × 12, तो क्या हो गया 8 सही 1/3%। 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 8 सही 1/3%। नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/13 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा में 100, 13 7 91, 9/13। तो ये क्या हो गया 7 सही 9/13%। अब हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन 1/14, 14 7 98, 2/14, 2 7 14, क्या हो गया 7 सही 1/7%। तो अब 1/15 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा में 100, 15 6 90 बटे 15, 5 दूनी 10, 5 ते 15, क्या हो गया 6 सही 2/3%। ये हमारी कुछ बेसिक फ्रैक्शन थी जिसको हम याद भी कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले हम कितनी प्रतिशत दे रखा है हमको 11 सही 1/9%, उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न चेंज करते हैं। तो 11 से 1/9% को क्या लिखते हैं 1/9, और हम इसको चेंज भी करके देखते हैं। 11 निम 99, 100, तो 100/9% हो गया। जब इसका प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/9। तो क्वेश्चन में हमको बोल रहा है किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। तो हमारी इसको हम मूल संख्या वास्तविक संख्या मान सकते हैं, मूल संख्या या वास्तविक संख्या मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारी संख्या 9 है, तो उस संख्या में उसी का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए। तो 9 का 11 सही 1/9% क्या है, ये 1, तो इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 10। तो परिणाम 900 प्राप्त होता है। तो हमको तो प्राप्त क्या हो रहा है 10, तो 10 की वैल्यू क्या होगी 900। तो वह संख्या ज्ञात करो जो हमने माननी है, जो हमारी मूल संख्या है, मूल संख्या या वास्तविक संख्या है, तो वो संख्या बतानी है हमको। तो 9 की वैल्यू हमको बतानी है। तो 10 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900/10। तो अब 9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 900/10 गुणा में 9, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 9 निम 81, 810 हो गया। तो हमारी संख्या क्या होगी 810। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करें तो 10 की वैल्यू क्या आ गई 900, और 1 की वैल्यू 9 की वैल्यू निकालेंगे तो 900, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 900 गुणा में 9/10, इसको बटे में लिख देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या होगी 9 निम 81, 810। तो हमारी मूल संख्या क्या होगी 810। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है,
संख्या ज्ञात करो। तो किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ने पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16/2/3% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 16/2/3% को क्या लिखते हैं, 1/6। और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, 16×3 = 48, 2 50/3%। परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6, क्या हो गया 1/6। तो हमारी मूल संख्या क्या है, 6। तो 6 में प्रतिशत जोड़ने पर, तो 6 का 16/2/3% क्या है, ये 1, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 7। प्राप्त संख्या 49,4956 है। तो 7 की वैल्यू क्या दे बता दी हमको, 4,956। तो वह संख्या ज्ञात करो। मैंने मूल संख्या 6 की वैल्यू पूछ रखी है हमको, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 तो 7 49, 0 7 8 56, 8 6 48, 4 6 7 42, तो 4,248 हमारी मूल संख्या क्या होगी, 4,248। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाने पर 5,670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले 6/2/3% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या आ गया, 1/15। चेंज करेंगे तो 6 3 18, 19 20, 20/3% हटेगा तो बटे में 100, 20 5 100, तो 5 3 15, क्या हो गया 1/15। तो हमने क्या मान लिया, हमारी संख्या 15 है। यदि किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाने पर, तो 15 का 6/2/3% क्या है, 1, और इसमें 15 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 14। तो 14 नहीं, इसमें क्या बता रखा है, 5,670। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 5,670। तो वह संख्या ज्ञात करो। हमारी मूल संख्या जो हमने मानी है वो संख्या बतानी है हमको। तो 15 की वैल्यू बतानी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 5670 गुणा में 15 बटे में 14। तो इसको सोल्व करेंगे तो 14 चौक 56, 0 14 5 70। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75 का 5, 10 लगी 7, तो ये 7 हो गया, और 15 चौक 60। तो क्या हमारी संख्या क्या होगी, 6075। हमारा अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वह संख्या अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाए। तो क्या बोल रहा है, एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज वैल्यू लेंगे 10% और उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। तो 10 का 10% क्या होता है, ये 1। तो हम मान लेते हैं हमारी मूल संख्या क्या होगी, ये वास्तविक संख्या क्या होगी, 10। तो उसको 10% बढ़ाया जाता है, तो 10 का 10% क्या होता है, 1 बढ़ाएंगे तो बढ़ी हुई संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 11। तो बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि वह वास्तविक अवस्था में आ जाए। तो बढ़ी हुई संख्या हमारी क्या है, 11 वास्तविक आ जाए। तो बढ़ी हुई संख्या को हम कितना कम करेंगे, 1। 11 में से 1 कम करेंगे तभी तो 10 आएगा। तो 1 कम कितने में से कम करेंगे, 11 में से, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा में 100। तो 11 निम 99, 100 बटे में 11। तो बढ़ी हुई संख्या में से 9 से ही 1/11% चेंज करने पर हमारी वास्तविक या मूल संख्या आ जाएगी।